क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम, जो कभी नोटबंदी के बाद हर मोबाइल में थी, आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत झेल रही है। एक वक्त था जब पेटीएम का मतलब था डिजिटल इंडिया का भविष्य, और आज सेबी, आरबीआई और मार्केट सभी इसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे है एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी, जिसका नाम है पेटीएम राइज एंड फॉल। इस कहानी की शुरुआत होती है 2000 में, जब एक साधारण हिंदी मीडियम छात्र विजय शेखर शर्मा ने 197 कम्युनिकेशंस नाम की एक कंपनी शुरू की। 10 साल तक यह कंपनी सिर्फ एसएमएस बेस्ड कंटेंट, कॉलर ट्यून्स, अलर्ट जैसी चीज़ें बनाती रही। लेकिन 2010 में विजय ने एक सपना देखा, पे थ्रू मोबाइल। यही से जन्म हुआ पेटीएम का। शुरुआत में ये केवल मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच और बिल पेमेंट के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें हर चीज़ जुड़ती गई। टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल वॉलेट। और फिर 8 नवंबर 2016, जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। लेकिन पेटीएम के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। सिर्फ 2 महीने में इसके ट्रांजैक्शन 3 गुना हो गए। देश भर के छोटे दुकानदार, ऑटो वाले, सब्जी वाले तक पेटीएम क्यूआर कोड लगा बैठे थे। टीवी पर पूरा एड कैंपेन चलाया गया, पेटीएम करो। विजय शेखर शर्मा ओवरनाइट स्टार बन गए। इस ग्रोथ को देखते हुए बड़े बड़े निवेशक लाइन में लग गए। 2015 में अलीबाबा के एंड फाइनेंशियल ने 40% स्टेक खरीदा। 2017 में सॉफ्टबैंक ने $1.4 बिलियन का निवेश किया। 2018 में वॉरेन बफेट का बर्कशायर हैथवे भी शामिल हुआ। फिर पेटीएम ने नए नए सेक्टर में कूदना शुरू किया। पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम मनी, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, मूवी टिकट्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एजुकेशनल पेमेंट्स, एक ऐप, सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सब कुछ करने लगते हैं तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। 2021 पेटीएम ने भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, करीब 18,300 करोड़। लेकिन पहले ही दिन इसका शेयर 27% गिर गया और फिर लगातार गिरता गया। क्यों? रेवेन्यू कम था, लॉसेस ज़्यादा, मल्टीपल वर्टिकल्स में कोई क्लैरिटी नहीं, इन्वेस्टर को क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी दिखी ही नहीं। विजय शर्मा का कहना था, हम अमेज़न ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टर कह रहे थे, पहले प्रॉफिट दिखाओ, सपने बाद में बेचो। अब शुरुआत होती है असली मुसीबत की। 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कॉम्प्लेक्स वायलेशन पर नोटिस दे दिया। इसके बाद बैंक पर न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन बंद, केवाईसी सिस्टम में खामियां, रिस्क असेसमेंट में फेल। 2025 में सेबी ने भी विजय शर्मा को 21 मिलियन ESOPs वापस करने को कहा। उन्होंने चुपचाप मान भी लिया। यह सब कंपनी की साख पर बड़ा धक्का था। तो पेटीएम की कहानी हमें क्या सिखाती है? सिर्फ सपने बेचना काफ़ी नहीं, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ज़रूरी है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एक टेक कंपनी के लिए उतना ही ज़रूरी है। इन्वेस्टर ट्रस्ट और प्रॉफिट में बैलेंस रखना ज़रूरी है। विजय शर्मा विजनरी है, इसमें शक नहीं, लेकिन एग्जीक्यूशन में पेटीएम शायद उतना मैच्योर नहीं निकला।
आज पेटीएम फिर से खुद को रीइन्वेंट कर रहा है, फोकस कर रहा है सिर्फ कोर फिनटेक सर्विस पर। क्या ये वापसी करेगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, हर यूनिकॉर्न की उड़ान हमेशा आसमान तक नहीं होती, कुछ को नीचे ज़मीन भी देखनी पड़ती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।